الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة अस्सलामुअलैकुम मुल्ला जी। वालेकुम अस्सलाम भाई शमीम छाबरा, खैरियत है? ये क्या गोली का लिबास पहन रखा है? अरे बदतमीज दौलतमंद, अपनी जुबान संभाल। क्या तेरे लाखों का कपड़ा कभी मांगने भी गया हूँ? खुदा ने जिस हाल में रखा है खुश हूँ, आराम में हूँ। और सुन, तो यूं मुल्ला मुल्ला करके मजहब बनाना चाहता है, उलमा के लिबास और ताजीम को धचका लगाना चाहता है। लेकिन सुन बदनसीब दौलतमंद, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह, क्या शायरी करते हो मुल्ला जी। बताओ, क्या रमजान के महीने में हम लोगों के पास भीख मांगने नहीं आते हो? क्या ये हकीकत नहीं कि जब हम लोग टुकड़े देते हैं तो झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते हो? मैंने क्या गलत कह दिया? जो हकीकत है वही तो कहा है। तुम लोग तो वही तो कोरी के, तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्टी होती है। ये झोला ये रसीद चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। पहले तो मैं समझता था कि तुम सिर्फ मगरूर हो, मगर अब मालूम हुआ कि ठेठ जाहिल भी हो। तुमने रमजान की बात जो कही है तो उसका जवाब यह है कि हम अपने लिए नहीं, मेहमान रसूल के लिए मांगने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि तुम जो कुछ देते हो वो तुम्हारे बाप का नहीं, वो तो अल्लाह का है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी दौलत पर काल पर जाए, ताकि हम लोग तुम्हारे दरवाजे पर थूकने भी न जाए। तुमने कभी देखा है गरीबों से मांगते हुए, बेवाओं से मांगते हुए? हरगिज़ नहीं। हम सिर्फ उससे वसूल करते हैं जो साहबे निसाब हो। तुम जनता को हंसते हो। काश तुम्हें आज से 1400 साल पहले का वाकया मालूम होता कि खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा लिया था। उस वाकया में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दिलचस्प वाकया भी पेश आया है। जब तुम्हें ये सब मालूम नहीं तो जाकर डूब मरो। अरे सब पता है, क्या रसूल भी झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते थे? बने चले हैं तारीख बताने वाले। जरा देखिए आप लोग भी मुल्ला जी को बड़े काबिल बनते हैं। अरे भाइयों, ये लोग तो पूरे समाज को गंदा करके रख दिए हैं। अब तो समाज और सोसाइटी इनसे बना चाहती है कि यह कम खाली हो। भारी आंखों बने हुए हैं ये लोग। तुमने झुक झुक कर शुक्रिया अदा करने वाली जो बात कही है तो उसका जवाब यह है कि अरे कितने हैं? 2-4। भला उनसे क्या होता है? एतबार तो अक्सरियत का होता है। तुम झूठे हो, अक्सर ऐसा ना करते हैं और ना इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। असल बात यह है कि तुम्हें या तुम जैसी कमीनी सोसाइटी को यह पता ही नहीं कि कुरान क्या कहता है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? अल्लाह का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया
फसअलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। चौथी जगह अल्लाह का इरशाद है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनकुम। शायद कुरान से पेट भर गया होगा, अब जरा हदीस पाक से पानी पी ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। साहबी का यह कौल है कि आलिम तीन कौम की वो आंखें हैं जिनसे वह देखते हैं, आलिम तीन कौम की वो पाँव हैं जिनसे वह चलते हैं, आलिम तीन कौम के वो कान हैं जिनसे वह सुनते हैं, आलिम तीन कौम का दिल है जिनसे वह सही गलत जायज़ नाजायज़ की तमीज़ कर पाते हैं। अच्छा बड़ा काबिल है। तो एक बात बता, अगर किसी कम्युनिस्ट ने ये पूछ लिया है कि अगर अल्लाह मौजूद है तो कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, तो तू क्या जवाब देगा? अरे ये तो बड़ा भारी सवाल है, हमको तो मालूम नहीं कि इसका जवाब क्या होगा। हाँ, हम इतना कह देंगे कि बस हर जगह है, चाहे माने चाहे ना माने। अबे उल्लू गधे, ऐसा जवाब देने से भला वह कम्युनिस्ट इस्लाम कबूल करेगा? हरगिज नहीं। अच्छा एक सवाल और सुन और जवाब दे। अगर कोई हिंदू कहे कि तुम लोग अजीब आदमी हो, एक लड़की को निकाह पढ़ने से पहले हराम कहते हो और दो बोल क्या बोल दिया कि वो हलाल हो गई, भला ये भी कोई बात है? भला दो बोल से क्या होता है? देखिए मौली साहब, आप बहुत भारी भारी सवाल कर रहे हैं। भला आप लोगों को इसका जवाब कहाँ से आएगा? इसका तो कोई भी जवाब नहीं दे सकता। वह क्या है मौलाना, आप बता दे तो मेहरबानी होगी। अब आया उठ पार के नीचे, अब तो समझ में आ गया कि हम लोग इस दो पैसे के कपड़े में कितना कुछ जानते हैं। सुनो, जब भी बातिल से टकराने की जरूरत पड़ी तो हम ही लोग सर पर कफन बांध कर मैदान में आए। याद करो तारीख, अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी, मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना आजाद मैदान में आए। मौलाना मेरे से गलती हो गई, वाकई मुझे यह सब मालूम नहीं था। मेरी ख्वाहिश है कि आप कुछ और सुनाइए और हो सके तो उन सवालों का जवाब दे दीजिए। ठीक है भाई, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आप ज़कात खूब निकालें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खुशी और शादमानी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात के बीच दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन आपके बीच मौजूद हैं। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इधर उधर जो घूम रहे हैं वो मजलिस में आ जाए। प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू हो गया है। 7:20 में इशा की अजान होगी, 7:35 पे जमात होगी। आप हजरात जगह पे पहुंच जाए। प्रोग्राम सुनने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद फिर दोबारा प्रोग्राम दूसरी नशिस्त की जब शुरू होगी तो आप हजरात तमाम अकाबिर से मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। उससे पहले जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, खुसूसन लेडीज़ की तरफ कोई हजरात अगर है तो वॉलंटियर से मेरी गुजारिश है कि उस पर निगाह रखें, उसको स्टेज पे पहुंचाने की कोशिश करें। जब हम और आप प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पे बगौर सुनेंगे तब हमें फ़ायदा मिलेगा, वरना पिकनिक मनाने की तरह हम यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ कुछ सुनने आए हैं और कुछ सीखने आए हैं और अपनी इस्लाह के गरज से आए हैं। तो इसलिए तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ, ममनून और मशकूर हूँ कि आप तमामी हजरात मदरसा हाजा के आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाए हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया है, वेलकम है, स्वागतम है, अहलन व सहलन व मरहबा है। आपकी आमद हमारे लिए बाइसे मुसर्रत, बाइसे फ़ख्र है। आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि हम आपकी इज्जत व आबरू के साथ आपकी खिदमत में पशो पेश रहें।
लिहाजा तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है, खुसूसन वॉलंटियर हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो बिल्कुल अपने काम में लगे रहें और स्टेज में बैठाएं। हमारे अकाबिर भी तशरीफ ला रहे हैं।